क्या आप जानते हैं कि नाग पंचमी में सांपों को क्यों पूजा जाता है? इसके पीछे कौन सी कहानी है? आपको बता दें कि जब कली ने राजा परीक्षित के मन में नकारात्मक विचार भरे और उसी दशा में उनसे एक अपराध हो गया। उन्होंने ऋषि शामिक के गले में तप के दौरान एक सांप डाल दिया। ऋषि ध्यान में लीन थे, लेकिन जब उनके पुत्र ने यह देखा तो वह क्रोधित हो उठे और तुरंत ही परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के कसने से हो जाएगी। जब परीक्षित को श्राप के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने बड़े ही धैर्य के साथ अपना भाव स्वीकार किया और अपने अंतिम 7वें दिन में अपना राज्य सौंप दिया। खुद को संसारिक दायित्वों से मुक्त कर गंगा किनारे चल पड़े सुखदेव मुनि से भगवत गीता को सुनने, और फिर 7वें और अंतिम दिन रूप बदल कर और सुरक्षा को चकमा देकर तक्षक नाग ने राजा के प्राण ले लिए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। परीक्षित के पुत्र ने पिता की मृत्यु का बदला लेने की ठान ली और एक विशाल और भव्य हवन शुरू करवाया, जिसमें मंत्रों के बल से पूरी सृष्टि के सांपों को हवन की अग्नि में भस्म किया जाने लगा। तब तक्षक नाग ने इंद्रदेव के पास शरण ली, लेकिन यज्ञ की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि इंद्रदेव और तक्षक नाग दोनों ही यज्ञ की ओर खींचे जा रहे थे। देवलोक में डर का माहौल फैल रहा था। तब सभी देवताओं ने माता मनसा देवी की प्रार्थना की, जो नाग माता है। तब माँ मनसा देवी ने अपने बेटे को भेजा परीक्षित के पुत्र को समझाने के लिए। उन महान ऋषि ने अपने ज्ञान की गहराइयों से परीक्षित के पुत्र को समझाया। तब राजा खुश होकर बोले कि मांगिए, आप क्या मांगते हैं? तब उन्होंने यज्ञ रोकने को कहा। राजा ने अपने वचन का सम्मान किया और यज्ञ को रोक दिया। वह महान ऋषि थे आस्तिक, माता मनसा देवी के पुत्र, जिनका नाम बहुत कम लोग ही जानते होंगे। उन्होंने सर्पों पर आए संकट को भी टाल दिया था। आभार हेतु जब सर्पों ने उनसे पूछा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तब वह बोले कि अगर कोई मेरे नाम का आह्वान करे तो उसे क्षति मत पहुंचाना। और उसी दिन से नाग पंचमी की शुरुआत हुई। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।